नमस्कार। बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी त्रिवेदी। माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश और गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको स्तब्ध कर देगा। मामला नीलगिरी इंफॉर्म सिटी का है। आपको बता दें कि निवेशकों का लाखों रुपया ऐंठ लिया गया और निवेशकों ने जब रुपए की वापसी की मांग की तो बदले में उन्हें दिखाया गया झुनझुना। आप साथ ही साथ आपको बता दें कि गौर करने वाली बात यह है कि जो लाखों की संख्या में रुपए लूटे गए हैं वो एक राज्य उत्तर प्रदेश से ही नहीं, निवेशकों का कहना तो यहां तक है कि उत्तर प्रदेश सहित 7 से 8 राज्यों से रुपया ऐंठा गया है। आज तक नीलगिरी इंफॉर्म सिटी के ऊपर वाराणसी के अलावा चंदौली और अन्य जगहों से मुकदमा दर्ज है, लेकिन मजाल है कि कार्यालय के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई। जब रुपए की मांग निवेशकों ने की और सुनवाई नहीं हुई तो हंगामा किया। हंगामे में पुलिस द्वारा प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है। हमारे साथ में तमाम निवेशक हैं। चलिए बारी बारी से उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किन साक्ष्यों और तथ्यों के मुद्दे पर ये निवेशक कह रहे हैं कि कंपनी ने करोड़ों का घोटाला किया है। तो सबसे पहले चलते हैं चंदन चौरसिया जी के पास। जी, ये टूर पैकेज का प्लान है। इन्होंने 3650 रुपया से लेके 26,250 रुपए का तक बनवाया है। आप देख सकती हैं नीलगिरी का टूर पैकेज का प्लान है। जी जी। इस पे इन्होंने बहुत सारे लुभावने वादे किए हैं जी। ये जो है लीडर्स को, जैसे हम लोगों को फंसाने के लिए बाइनरी लेवल कैपिंग और बाकी चीजों का, ये देखिए 12-12 करोड़ तक का बिजनेस देने पे जो है BMW कार देने का वादा किए थे, जैसे लोगों से फर्जीवाड़ा किया। यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि नीलगिरी कितने फर्म के नाम से यहाँ से पैसे अटती है। देखिए यहाँ पे आपको एक एक चीज, बारबेक्यू किचन है, नेशनल टूर पार्लर है, सियाराम का शोरूम है, कैप्टन टाउन यानी लखनऊ, गोरखपुर, उसके बाद लखनऊ, पटना और जो है कि बनारस में बहुत सारे फर्मों के नाम पे इन्होंने धोखाधड़ी किया है। ये समय समय पे अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। देखिए कंपनी से आया हुआ है लेकिन ये टूर पैकेज हमको नहीं मिला। यहाँ कंपनी से आप देखिए कि कंपनी ने चेक भी दिया हुआ है। इसके अंदर जो है 12 से 15 चेक हमारे पास पड़े हुए हैं, जिनको मैं दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को। ये सब फर्जी अकाउंट है, एक भी भजने वाला नहीं है। चेक बाउंस हो रहे हैं, सबके अलग अलग स्टेट में ये चेक गए हैं जो भजे नहीं है। और सारे चेक जो है सभी लोग परेशान हो गए हैं। तब हम लोग ऑफिस में गए हैं पैसा मांगने और वहां पर भी उल्टा सीधा बोला गया है, बताया गया है कि CMD सर 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं और जो है पैसा वो रहेंगे तब मिलेगा, आप लोग चले जाइए। उन्होंने से हम लोग ने, चूंकि हम लोग मार्केट में रहे, बताया कि भैया 1 रुपए लेके आप 2.5 रुपए कैसे देंगे 15 महीने में। ये सीधे बताते थे कि हम गोल्ड बल्क में परचेज करते हैं, हम जमीन में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम टूर पैकेज के नाम पे लोगों को कुछ नहीं देते। बहुत सारे प्लान बताए और इन्होंने अपने रुतबा भी दिखाया कि हम ये अवार्ड पाए हैं, हम इतने बड़े कारोबारी हैं, हमारा 300-600 करोड़ का धंधा है, जिससे हम लोग जो है उनके एक विश्वास पात्र बने और कहीं न कहीं हम लोग ठगे गए। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। ये बताइए सर कि जिस प्रकार से एक जगह नहीं कई जगह से मुकदमा दर्ज है नीलगिरी पर, तो उस तथ्य के आधार पर भी कार्यालय जो है वो बंद क्यों नहीं है? कार्यालय के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो कहीं ना कहीं उनका पहुंच बताता है कि कुछ हद तक उनका पहुंच है, तभी कार्यालय बंद नहीं हुआ था आज तक जी। 2015 से जमीन घोटाला चल रहा है, किसी को पता नहीं जी। कुछ लोग आते हैं, आज देंगे कल देंगे, फर्जी अकाउंट में चेक देने के बाद वो अकाउंट बंद हो जाता है। अच्छा। बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता उनके अगेंस्ट, कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आते हैं जाते हैं फिर भी चालू है। और जितने भी वहाँ पे उनके टीम के सदस्य हैं वो लास्ट दिन तक तो एकदम प्रताड़ित किए। लास्ट दिन ऐसा हुआ कि लाइट पंखा सब कुछ ऑफ करके बैठा दिया गया कि अब हम लोग का लाइन ही नहीं है तो क्या करें।
गर्मी में बैठे रहे, लास्ट में इरिटेट होके सब कुछ करना पड़ा, तो आज आपके सामने मौजूद है। अच्छा, तो इस प्रकार की जानकारी पहले नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो निवेश ही क्यों करते? निवेश ही क्यों करते हैं? वो अपना बैकग्राउंड दिखाए, 500 करोड़ का है। अभी कुछ मीडिया में आया होगा कि विकास सिंह को मैडम, रितु मैडम बोली कि विकास सिंह को सिर्फ झाड़ देंगे तो 8 करोड़ रुपया झड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आप ये बताइए जी मैम। कि आपका कितना पैसा कंपनी के पास है, कितना निवेश किया है आपने? मैम लगभग 10.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है, बाकी टीम के लोगों ने भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बाकी हमारे कहने पे भी कुछ लोगों ने 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। 10.5 लाख रुपए पर्सनल मेरा और मेरी बहन का है मैम। तो जो हंगामा हुआ उस हंगामे में आप थी? बिल्कुल मैम, आप थी। और हम लोग, जी मैम, मैं गुजरात से हूँ और मेरा वहां से आना जाना ही इतना मुश्किल होता है मैम, फिर भी पैसे की वजह से मैं कई बार वहां जाके आ चुकी हूँ मैम। हाथ पैर जोड़ करके सब कुछ करके थक गए हम लोग। जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ना, आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है आपको? पुलिस के द्वारा तो नहीं मैम, बट उनके स्टाफ अगर उनकी बात नहीं मानो तो बदसलूकी पे उतर आते हैं मैम। बदसलूकी पे उतर आते हैं? पुलिस के बारे में मैम, जब हमने उन्हें कंप्लेन किया तब उन्होंने तो हमें सपोर्ट ही किया मैम। उसके पहले कभी कुछ हुआ हो, क्योंकि उनकी बहुत चलती है मैम। अच्छा। विकास सिंह की बहुत ज्यादा चलती है बनारस में। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ करूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिसको जो करना है कर ले। अच्छा, चवन्नी भी नहीं दूंगा, जिसको जो करना है वो कर ले, कानून जेब में रखता हूँ। अच्छा, दीपांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोले थे कि सिर्फ कांड संख्या लिखाएगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उनका लिंक है बड़े लोगों से, कुछ वैसा है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा बात बोले। आपने कितना रुपया निवेश किया था सर? 3,15,000 30 लाख खुद का है। 3,15,000 खुद का है। मैंने किसी से निवेश नहीं करवाया। उसी समय समझ में आ गया। एक बार जीएसटी का एक हुआ कि हम पूछे कि जीएसटी 1250 रुपया लेते हैं और टीडीएस लेते हैं, एडमिन चार्ज लेते हैं, तो इसका क्लेम करना है हमको, दीजिए पेपर दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए। उसी समय लग गया कि ये इस जगह ये फंस गए हैं। तो इनके हिसाब से 12,500 रुपया पर आईडी पे जीएसटी लिया जाता था। इनका 26,250 का था, जिसमें 1250 रुपया जीएसटी के नाम पे और 15,000 आईडी थी। तो लगभग 1,87,50,000 जीएसटी के नाम पे खा गए हैं। अच्छा। और टीडीएस और एडमिन का पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप जी, आप कहाँ से हैं? पहले अनम्यूट कर दीजिएगा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से हैं। जी, आपने किसके थ्रू निवेश किया? आपने निवेश किया? या रांची से हमारे श्याम जी थे जी, और संतोष जी थे, संतोष ओरांव, उन लोगों के थ्रू हम मिले थे। तो पहले तो आशंका नहीं थी इस बात की कि इतना जो हमारा पैसा है वो डूब जाएगा, इस प्रकार की वारदात हो जाएगी, किसी प्रकार का? ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने तो ज्यादा नहीं मैम, 75,000 निवेश किए थे, लेकिन हम टीम से करीबन आपका 30 लाख रुपए समथिंग हम इन्वेस्ट करवाए। 30 लाख रुपए? जी हाँ। तो कार्यवाही अब तक नहीं हुई, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अभी हम लोग एक ही जगह से हैं। दीपांशु जी हुए हैं, चितलाल जी, हम लोग एक ही जगह से हैं, है ना जी। तो हम लोग अभी यही हम लोग चाह रहे थे कि हर बार सीएमडी हम लोग को विकास सिंह बोलता था कि नहीं इसको पैसा आज देंगे कल देंगे, तो इसके आशा से हम लोग विश्वास से रुके हुए थे, है ना, कि लगा कि अब मिलेगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई कार्रवाई हुआ नहीं। हम लोग कितना बार बनारस से लौटे, लेकिन आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं मिला। हम लोग को बोला गया कि आप जाइए, फ्राइडे को पेमेंट होगा, आप जाइए, इस डेट में पेमेंट होगा, लेकिन सिर्फ बात हुआ है, पेमेंट आज तक नहीं हुआ। पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और जब आपने पेमेंट की बात की है तो आप लोगों को ही आपत्तिजनक शब्दों का सामना करना पड़ा।
जी चलिए सत्यप्रकाश जी के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्ते मैम। हाँ सुन नमस्ते। रहे हैं। ये बताइए कि आपने कितना निवेश किया है और जो सुनवाई नहीं हो रही अब तक वो किस लिए नहीं हो रही, क्या कारण हो? और आपने जब एमडी हैं जो रितु सिंह जी, विकास सिंह जी से कभी बात किया इस मसले पर, तो उधर से रिप्लाई क्या आता नहीं है? मैम हमने तो कोशिश किया। हाँ मैम हमने कोशिश किया, बार बार भी मैसेज किया, फोन लगाए, लेकिन ना तो फोन उठाते हैं ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई देते हैं। इसलिए इस बार मैंने जाकर के हम लोग सभी ने जाकर के बाई फेस हम लोग मिलना भी चाहा, तो बोलते हैं दिल्ली है तो यहाँ है। उस वक्त फिर फोन पे बात हुआ तो फिर बात चला कि एक चमन्नी नहीं देंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिए। तब हम लोग लास्ट में जाकर के पुलिस प्रशासन का मदद लिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। ये कहते हैं चवन्नी नहीं और देंगे मैंने तो करना कर लीजिए। 9 लाख रुपए। जी जी मैम क्या बोल रही है? उधर से रिप्लाई ये आता है कि चवन्नी नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। हाँ हाँ। उसके बाद में मैंने 9,66,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया था। उसके बाद फिर गोल्ड का फ्रेंचाइजी लिया था 10 लाख का, जिसमें मेरा 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी वापस नहीं कर रहे हैं। 9 लाख रुपया का जेवर दिए हैं, उसमें 12,500 रुपया पर 10 ग्राम के हिसाब से ज्यादा भी लिया गया। उसके एवज में हमें बोला गया था कि आपको 10,000 रुपया पर मंथ देंगे हमको आपका ऑफिस मतलब दुकान चलाने के लिए, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं दिया गया और इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया। इसके बारे में ब्रिज मोहन जो साइंस सिटी के अभियुक्त हैं और वो अभी लखनऊ में भी पकड़ा करके गए हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़ा हेरफेर करके ये लोग अपना तालमेल करके इन लोग ने अपना पैसा उगाही किया मार्केट से। जी ये बताइए कि कार्रवाई ना होने के क्या कारण हो सकते हैं? कार्यवाही ना होने के कारण ये हो सकता है कि अभी तक फॉर्मल वे में किसी ने कंप्लेंट वगैरह इस तरीके से नहीं करी थी, जो कि अब शुरुआत हो चुकी है। सब लोगों की मेहनत रंग ला रही है, तो अब कार्रवाई होना शुरू भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि उनकी पहुंच, उनका रसूख इतना ज्यादा हो कि लोग कार्रवाई करने से या तो डर रहे हैं या तो फिर प्रशासन जो है वही कार्रवाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मेरा शुरुआत का तो कुछ भी नहीं ऐसा। नीलगिरी इंटरनेशनल करके इन्होंने अपना एक प्लान शुरू किया था, स्कीम शुरू करी थी, मैं उसके अंतर्गत इनसे जुड़ा था और इनके बारे में काफी कुछ स्टडी भी किया था कि नीलगिरी ग्रुप किन किन चीजों में एडेड है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया। और मेरी विकास सिंह से बात भी हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। लगभग अगर मैं डायरेक्टली अपने पर्सनल बात करूँ तो 5,84,639 रुपए मैंने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जो अकाउंट रितु सिंह के नाम से या नीलगिरी इंफ्रासिटी के नाम से था। और अगर मैं अपनी टीम का या अपने जानकार लोगों की बात करूं तो लगभग 20 लाख से अधिक रुपए इन लोगों के पास डिपॉजिट हुआ है। 20 लाख। और अब अगर इंटरनेशनल की बात करें तो जैसा सत्यप्रकाश जी ने अभी बोला, बिल्कुल सही बोला। इंटरनेशनल की बात करने पे वो सीधे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं, जबकि पैसा सारा का सारा कंपनी में या इनकी वाइफ के अकाउंट में गया हुआ है। जी हम अगर निवेशकों की बात करें तो जिसमें से हमारे पास कुछ नाम भी मौजूद है, जिसमें से टूर प्लान में 28,84,000 रुपए जमा कराए गए थे और चेतलाल साहू से 24 लाख, दीपांशु शर्मा से 15 लाख, दिनेश चंद्र कुमार से 4,50,000, संजीव से 10 लाख, अजय से 26। ये 10वां हिस्सा भी नहीं है जो आप बता रहे हो गिन करके, ये 10वां हिस्सा भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा फिगर है। क्योंकि इनके मुंह से, इनके रिकॉर्डेड ऑडियो से, इनके वीडियो से ये मालूम पड़ता है कि अगर मैं सिर्फ अपने प्लान की बात करूं नीलगिरी इंटरनेशनल की, तो लगभग 33,000 से ज्यादा आईडीज लगी थी और हर आईडी की वैल्यू 1,100 रुपए थी, यानी कि 3,30,00,000 रुपए तो सीधा सीधा यही हो जाता है। और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो लगभग इसका 3 गुना इनको रिटर्न करना था, जो कि 10 करोड़ से कहीं अधिक होता है। तो ये फिगर तो वो है जो लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई। आप वैसे करते क्या हैं? मैं सर्विस करता हूँ, कंसल्टेंट। ओके सर, थैंक यू। प्रदीप कुमार पटेल जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। जी उड़ीसा से हैं। हम लोग उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से मैं ज्यादा नीलगिरी कंपनी का
गोल्ड के ऊपर में बिजनेस चल रहा था। जी गोल्ड डिलीवरी में ठगी किए हैं और 2020 नवंबर दिसंबर में मैं ज्वाइन किया था जी और मेरे तरफ से 7 आदमी भी उसमें लिंक ज्वाइन किए थे जी और कम से कम हमारे ग्रुप से 11 करोड़ का गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 11 और करोड़ नहीं था सर मैडम, मैं नहीं गया था, मैं तो उड़ीसा में था। उड़ीसा में बाद में सुना मैं ये सब। जी। आपने कितना रुपया लगाया था सर? मेरे को है करीब 25 लाख, 25 लाख करीब है, 25 लाख करीब है। ओके 25 lakhs, यस, बिग अमाउंट। तो आप में से आप सबसे कहना है कि कम शब्दों में कोई बता सकता है कि जो निवेश का प्रोसेस है उसके लिए जो आपको फ्रंट जो पेज था जो आपको बताया गया था वो प्रोसेस क्या था? जो प्रोसेस था निवेश जी बताइए, चेतलाल साहू जी बताएंगे। इसमें 100% कैशबैक के साथ ये प्लान इंक्लूड जीएसटी। इसमें फैसिलिटी वो दे रहे थे, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल में होटल जो रूम का है वो 3 स्टार टू 5 स्टार कैटेगरी, 3 नाइट 4 डेज विद ब्रेकफास्ट 2 ईयर का ये वैलिड था। 2000 का फूड वाउचर भी देता था। इसमें 2 साल, 1 साल में 5 बार मतलब ऑप्शन था लेने के लिए। ये तो सर्विस तो मिला ही नहीं। इसमें सर जो 26,250 के प्लान के साथ जो कैशबैक था मंथली वीकली 1000 रुपया, 60 वीकली मतलब कैशबैक जो है विकास सिंह खुद बताए थे अपने चेम्बर में, वो भी बनारस में नीलगिरी ऑफिस में, कि 60 सप्ताह जो हम 1000 रुपया कैशबैक आप लोग को रिटर्न देंगे जी। और रिटर्न जो हम लोग को करीबन 3 महीना तक रिटर्न भी आया। उस रिटर्न में 1000 में वो 10% चार्ज काटते थे, 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्ज, 900 रुपये भेजते थे। जब हम लोग रिटर्न अप्लाई किए तो टीडीएस का फंड जो हम लोग का नहीं मिल पाया। इसमें भी हम लोग बात रखेंगे टीडीएस सब जमा नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग समझ में कहेंगे आ रहा है कि ये हम लोग सभी और चीटिंग कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है और गवर्नमेंट का सभी मतलब फ्रॉड करने का काम चालू किया है। तो इस तरह से हम लोग फिर काम करना भी बंद कर दिए और पैसा मांगने के लिए हम लोग जो है ऑफिस में आने जाने शुरू कर दिए। काफी परेशानी झेलना पड़ा बनारस में। हम लोग लगभग 10 बार वहां से मतलब आना जाना किए, काफी परेशानी वहां मिला झेलने के लिए। और जब भी हम लोग पैसा अपना रिटर्न मांगते थे तो रिटर्न नहीं समय मिलता था। हर समय डेट पर डेट देते जाते थे, आज देंगे अबर देंगे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे है, बहुत तरह डेट दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला। जो 2 दिन पहले हम लोग बनारस पहुंचे उस समय भी लास्ट में बोल दिया कि आज की डेट में एक चवनी भी नहीं देंगे, जो आप लोग करना है कानून प्रतिक्रिया कीजिए, मेरा कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। आप सभी से एक ही लाइन बोली गई है कि आप तो एक पैसा नहीं देंगे, इतना भी पैसा है उसका चवन्नी भी आपको नहीं देंगे, इस प्रकार की बातें आप सबसे कही गई हैं। इसी दिन हम लोग बैठे थे, 2 दिन पहले हम लोग बैठे थे, 1 सेकंड हम बोल रहे हैं, वहां पे हम लोग बैठे थे तो ऑफिस में विकास सिंह का और प्रदीप जी का बार बार फोन आ रहा था हम लोगों से बात करने के लिए। तो उस फोन पे एक ही व्यक्ति से बातें की गई हैं, क्योंकि वहां 10 लोग थे तो 10 के साथ एक ही बात शेयर हुई है जो बात हुआ वहां पे। और हम तो ये चाहते हैं कि सभी मीडिया बंधु और प्रशासन मिलके इनके खिलाफ जो भी आज 6 साल में FIR हुए हैं उनको फिर से खोला जाए, उनकी जांच कराई जाए। कहीं न कहीं ये प्रशासन अपने दम, अपने पैसे और रुतबे के जरिए जो है डरा धमका के लोगों को समझौता कराए हैं और उस केस को रफा दफा किए हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हम मीडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके सभी मामलों को फिर से ओपन करके निष्पक्ष जांच करके हम लोगों को न्याय दिलवाने की कृपा प्रदान की जाए। हम भी ऐसी ही आशा करते हैं और आशा ये करेंगे कि जो आप सबका निवेश हुआ है पैसा वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और ये तो सबसे बड़ी बात इसमें गौर करने वाली ये है कि निवेशकों का रुपया ले लिया गया, बदले में वो जब कहते हैं वो पैसे वापसी की बात करते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि चवन्नी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चलिए आशा यही रहेगी कि
जो निष्पक्ष जांच है, कार्रवाई है, वो जल्द से जल्द हो। नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।